सती प्रथा बंद करनी पड़ी देश में, गलत और सड़ी हुई परंपरा थी। बाल विवाह बंद करना पड़ा, गलत और सड़ी हुई परंपरा थी। और जातिवाद के लिए हमने कई कानून बनाने पड़े, ह्यूमन राइट एक्ट लाना पड़ा, ताकि सबके साथ एट्रोसिटी एक्ट लाना पड़ा, तब सबके साथ व्यवहार हम एक जैसा कर सकें अपने सब लोगों के लिए। ये चीज़ें बल्कि उल्टा करने की वो है, ये भी गली और सड़ी परंपरा हो चुकी है मेरे हिसाब से एज ए लॉ स्टूडेंट, के जो प्राण प्रतिष्ठा है सबको पता है, कोई प्राण व्राण आता नहीं। अपने मुर्दे में तो हम लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं अपने लोगों के इलाज के लिए। एक दिन, 2 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता जी जाए आदमी, ताकि बच्चों की शादी हो जाए, उसमें तो हम असफल होते हैं। और लोहे के तार में तो कम से कम बिजली का करंट ही आ जाता है, पत्थर में तो वो भी नहीं आता। तो काय की प्राण प्रतिष्ठा, ये एक पुरानी, और मेरे हिसाब से क्योंकि हम असली हिंदू वो लोग हैं जो साइंटिफिक वास्तविकता के आधार पे अपना जीवन यापन करते हैं, जो ढोंग के आधार पे जीवन यापन करते हैं, वो किसी भी तरह से हिंदू नहीं हो सकते। हिंदू बड़े विवेकशील लोगों का नाम है, और हिंदू होने का मतलब ये नहीं है कि मंदिरों के वो गुलाम हैं। मंदिरों का कोई हिंदू गुलाम नहीं है। मंदिर किसी के लिए फ़ायदेमंद है, वो समाज के लिए नहीं है। इसलिए किसी की सजाई हुई दुकान पे कभी कभार लोग चले जाते हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि वो अंधविश्वास करे, वो मंदिरों के फॉलोवर हैं। ये इंडिविजुअल मामला है, बहुत चंद परसेंटेज देश की इनसे लाभान्वित हुई है आज भी, और आज भी वो उसी तरह की परंपरा को चाहते हैं, ताकि लोग उसी तरह मानसिक गुलामी के शिकार होते रहें और चंद लोग बेनिफिट उठाते रहें। शंकराचार्य हैं चारों, वो नाराज हैं मोदी जी से। भाई शंकराचार्य कोई देश के ठेकेदार थोड़ा हैं, और ना ठेकेदार देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। धर्मगुरु हैं सर, बड़े हिंदुओं के। कौन से धर्मगुरु होंगे, किसी के होंगे? हमारे धर्मगुरु तो है नहीं। आप सर नास्तिक हैं सर। क्या होता है आस्तिक और नास्तिक? बेईमान शब्द हैं। आस्तिक और नास्तिक, आस्तिक मैं कह दूं आस्तिक है तो आप मुझे भगवान को दिखा दोगे, समझा दोगे क्या होता है, कौन सी वस्तु है? आस्था होती है सर आदमी की। कोई आस्था नहीं होती। अब आस्था जब तक होती है, आस्था जब हमें अज्ञानी होते हैं, हमें चीज़ों का पता नहीं होता, तब हम आस्था का सहारा लेते हैं। तो सर कोर्ट ने तो डिसीजन जो दिया था आस्था के दम पे दिया था ना। गैलीलियो ने भी जब सच्चाई का पता लगाया और उसने घोषणा कर दी कि धरती घूमती है, और आस्था के ठेकेदार जो चर्च वाले लोग थे, बाइबल वाले लोग थे, वो कह रहे थे इसको फांसी तोड़ो, क्योंकि बाइबल कहती है धरती नहीं घूमती। तो क्या करोगे? बाइबल को ग्रंथ मानोगे क्या? बाइबल आज भी ईसा मसीह की बात करते हैं। अगर वो उनकी बात कर रहे हैं और वो सच्चे होते, तो गैलीलियो की बात आप क्यों मान रहे हैं आज? क्योंकि सच्चाई है, इसको कहते हैं वास्तविकता। नास्तिकता, आस्तिकता बेईमान शब्द हैं, इनका कोई महत्व नहीं है। ये ढोंग के और लोगों को गुमराह करने वाले शब्द हैं। असली शब्द है वास्तविकता। आप वास्तविक हैं या अवास्तविक है? आप सच्चाई जो अस्तित्व की है, उसके ग्रेविटेशनल लॉ को आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? 2 ही बात हो सकती हैं, सेब ऊपर से नीचे गिरती है कि नहीं गिरती। वो न्यूटन का लॉ नहीं है, वो अस्तित्व का लॉ है। अस्तित्व में जो है हमें वही समझना। सारे नियम, कानून, कायदे और संविधान आदमी को भी कैसे जीना है इस धरती पे, वो सब अस्तित्व में उसको समझना और जीना है। देखो ऐसा है, जिन लोगों की आस्था है वो अपना, जो भी उनकी इच्छा है वो अपना काम करें, मगर कार्यक्रम जो ये हैं, जितने भी रिलीजियस कार्यक्रम हैं, ये लोगों के इंडिविजुअल मसले हैं, ये देश का मसला नहीं है। तो मोदी जी जो इसमें उद्घाटन करने जा रहे हैं, क्या उनके लिए जायज़ है? उनको इसमें कुछ फ़ायदा नज़र आता होगा, अच्छा लगता होगा, इसमें उनका कुछ भला होगा, इस वजह से वो इसमें जा रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार ने बड़ा काम किया है कि जो 3 दशक पुराना वो मामला था हिंदू मुस्लिम का और मंदिर का और मस्जिद का, वो ख़त्म कर दिया है। कहाँ ख़त्म कर दिया है? एक और नया मसला उठा रहे हैं जब मथुरा में। ये मसले कोई नहीं हल हुआ, ये मसले बल्कि उठा रहे हैं, और ये चीज़ें देश के लिए ख़तरनाक साबित होंगी फ्यूचर में। इतिहास में दर्ज हो जाती है। इतिहास में क्या होता है, हमेशा पुराने गड्ढे मुर्दे उखाड़ना नॉनसेंस है। किसी की भी, किसी ने क्या किया था, किसी ने नहीं किया था, क्या कारण था, क्या नहीं कारण था, सबके अपने अपने लालच और स्वार्थ की वजह से हिस्ट्री यहाँ लिखी हुई हैं। हिस्ट्री में जाने की बजाय हमें प्रेजेंट में रहने की ज़रूरत है। आज हम जो हैं लोग सारे के सारे एक दूसरे को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वोट करते हैं, सरकार बनाते, इकट्ठे जी रहे हैं। तो प्रेजेंट इज़ द रियल फ्यूचर ऑफ द कंट्री, रियल फ्यूचर ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री। दीपावली मनाएगी 22 तारीख को। कौन मनाएगा? मुझे तो पता नहीं इस बात का कि दीपावली मनाई जाएगी। दीपावली तो एक दिन आती है, उसका हमें पता है, उसकी छुट्टी भी होती है हमारी। अरे 5 लाख स्कूलों को सजा लेते, 5 लाख डिस्पेंसरी अस्पतालों को सजा लेते, तो ज़्यादा भला हो जाता देश का। लेकिन जो लोग कहते हैं कि राम सदियों से हैं, लोग संविधान की बात करते हैं, राम को मानिए आप, राम में हो रहा पूरा देश और उत्तर प्रदेश। ऐसा है, ये कौन करे? पॉलिटिकल एजेंडे से ज़्यादा कुछ नहीं है। ये पॉलिटिकल एजेंडा है, और पॉलिटिकल एजेंडा है, और ये मंडी फंडी का एजेंडा है। मंडी पूंजीवाद और फंडी आस्थावाद, ये दोनों सगे बहन भाई हैं, और ये दोनों को हमेशा कुछ लोग हैं इसमें देश में
उनको लगातार फ़ायदा होता है, वो अपना फ़ायदा जिसका होता है उस पर कब्जा जमाए रखना चाहते हैं और उस तरह की सिस्टम में वो सरकारों को लपेट में रखते हैं, क्योंकि पूंजीवादी लोग इस सरकारों में आने वाले के लिए सरकारों के लिए आर्थिक योगदान देते हैं, अपने इशारे पे सरकार चलाते हैं और आस्था वाले लोग धर्म के नाम पे या रिलीजन के नाम पे दुष्प्रचार करते हैं, लोगों को मानसिक गुलाम बनाए रखते हैं और सरकारों को डराए रखते हैं कि हमारे कहने से जो हम चाहते हैं ऐसा करो वरना तुम्हें वोट नहीं मिलेगी। और सरकार इस ट्रैप में रहती है, सरकार को पॉलिटिकल लोगों को वोट चाहिए और पैसा चाहिए इलेक्शन जीतने के लिए, इसलिए आस्था फंडी और पूंजीवाद मंडी और आस्था मंडी और फंडी का ये एजेंडा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये बहुत थोड़े से लोगों के लिए फ़ायदे की चीज़ है, बाकी देश के लिए कोई फ़ायदे की चीज़ नहीं है। इसमें देश का भला नहीं होना, इसमें बल्कि मानसिक गुलामी की ओर बढ़ावा देश को। वकील साहब, बड़ा सवाल यह है कि मोदी जी पिछड़े हैं, शूद्र की श्रेणी में आते हैं, लेकिन देश में पहली बार कोई शूद्र पिछड़ा मंदिर का उद्घाटन करने जा रहा है, यह बड़ी परिपाटी शुरू हो गई देश में। नहीं, पहली बात तो मोदी जी सुधर नहीं है, वो तो कहते हैं मैं पिछड़ा हूँ। सुनो ना, वो बैकवर्ड हैं। वो बैकवर्ड जो भी बने हैं, अपनी जाति को अपने मुख्यमंत्री बनने के बाद जुगाड़ करने के लिए प्राइम मिनिस्टर बनना है और काफ़ी वोट बैकवर्ड के नाम पे ली जा सकती हैं। वो बनिया हैं, वो बनिए जो तेल का व्यापार करते हैं, उस तरह के बनिए हैं वो। इसीलिए तेल, अरे बनिए को आप तेली कह के दिखाओ ना, जूते मारेगा। वो जानबूझ के बनिए आपस में करते हैं। ये बनिया किस व्यापार का? वो बढ़िया भाई तेल का व्यापारी। इससे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे राष्ट्रपति, तो राज तिलक नहीं किया था ब्राह्मणों ने, लेकिन यदि बढ़िया भी है मोदी जी, फिर भी राज तिलक कर रहे हैं, मंदिर का खुद उद्घाटन करने जा रहे हैं। बड़ा काम होगा देश में। अरे बनियों के बिना कहाँ मंदिर बन रहे हैं? पैसे वालों का है, तो मैं कह रहा हूँ फंडी और मंडी का है तो योगदान है सारा आस्था फैलाने में। प्रसाद का राज तिलक क्यों नहीं किया था ब्राह्मणों ने, फिर जो राष्ट्रपति बने थे पहले देश में? नहीं, वहाँ ब्राह्मणों के संविधान में लिखा है कि ब्राह्मण राज तिलक करेगा, ब्राह्मणों की जरूरत कहाँ है? जी कभी क्या था पैर के अंगूठों से, वो बात अलग है। पर आज देश आज़ाद है, ब्राह्मणों के भरोसे नहीं है, किसी पाखंड के भरोसे नहीं है। आज शपथ होती है कि वो तिलक कराने की जरूरत नहीं है, तिलक का जमाना नहीं है, ये जमाना संविधान का जमाना है। और यहाँ गारंटी चल रही है सर देश में। देखो ये ना कोई मोदी की गारंटी, ना मोदी इज नॉट इंडिया, इंडिया इज नॉट मोदी, कोई गारंटी नहीं। ये पहली बात तो मैं भरे पड़े हैं मोदी जी से। पहली बार मैं कई जगह देख रहा हूँ जहाँ लिखा है मोदी की गारंटी, साइन बोर्ड पे लिखा हुआ, वो इलीगल है, असंवैधानिक है। उनको लोगों को वाइट वॉश कर देना चाहिए देश की जनता को, क्योंकि सरकार भारत की सरकार है, ना मोदी की सरकार है। जाता मोदी को विष्णु का अवतार, ना मोदी की सरकार है, ना बीजेपी की सरकार है, ना किसी की, ये भारत के लोगों की सरकार है। और उसमें मोदी की गारंटी जो शब्द लिखा हुआ है साइन बोर्डों पे, मैं कहता हूँ, मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ देश के युवाओं को कि संवैधानिक काम वो है जो ऐसी गलत लिखी हुई बात पे वाइट वॉश करने का, और कर देना चाहिए। जहाँ भी अधिनायकवाद का कोई भी फोटो लगा हुआ है, चाहे किसी सीएम का है चाहे पीएम का है, या कहीं ऐसा लिखा मेरी गारंटी या केजरीवाल की गारंटी या किसी तो मोदी की, क्या फर्जी है फिर ये? क्या मोदी की गारंटी असंवैधानिक है? इनके ऊपर वाइट वॉश कर देनी चाहिए या इनको उखाड़ फेंकना चाहिए। सर, एक बाबा है राम भद्राचार्य, वो कह रहे हैं राम कथा के दौरान कि जो राम को ना भजे वो सब चमार है, जो चाम का काम करे वो भी चमार है। दुनिया में बहुत सारी जातियाँ हैं, 6643 तो देश में ही है, चमार को निशाना क्यों बना रहा है वो? अरे भाई, जितनी अकल है वैसी तो बात करेगा। अब कोई आदमी पागल हो सड़क पे, वो पता नहीं किस को गाली देता रहता है, उस पर दया करने की जरूरत है या उसको पिटोगे? अरे धर्म गुरु है सर वो तो, मोदी जी भी जाते हैं उनके चरणों में। मोदी जो चला गया तो गारंटी होगी कि वही धर्म गुरु है? वो मोदी का निजी कोई बेनिफिट होगा? हमें ठेका ले रखा हमने मोदी का, मोदी किसके पास जाता है? वो जातिवादी बात कर रहे हैं सर, वो करनी नहीं चाहिए। एक सीनियर उम्र का आदमी है, उसको इस तरह की टूची हरकत नहीं करनी चाहिए, ये गलत है। हमें उन पर दया दृष्टि करके उनको माफ़ कर देना चाहिए। ऐसे जो सठियाए हुए लोग हैं उनको माफ़ कर देना चाहिए।